नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, विपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ, वो विटामिन्स की श्रृंखला में ही विटामिन डी के बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन डी की जब हम बात करते हैं, तो विटामिन डी का नाम अक्सर आपने कैल्शियम के साथ पे एसोसिएटेड सुना होगा। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो हैं ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर की अस्थियों के लिए और दांतों के लिए आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जो कैल्शियम हम लेते हैं, वो कैल्शियम का जो बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन जिसको हम कहते हैं, वो एब्जॉर्प्शन जो है वो इसके विटामिन डी की प्रेजेंस में ही होता है। अगर आपने कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में लिया है लेकिन विटामिन डी अगर आपकी डाइट में नहीं है या आपको धूप से विटामिन डी आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आपका कितने भी अमाउंट का कैल्शियम आपकी बॉडी में जाए, उसका अवशोषण, उसका प्रॉपर यूज़ बॉडी में नहीं हो पाता है। तो उसी विटामिन डी की आज हम बात कर रहे हैं। विटामिन डी जो है ये 1990 में एक साइंटिस्ट थे मेलन बाय। उन्होंने परीक्षण करके पता लगाया था कि एक मछली होती है जिसको कॉड मछली कहते हैं। उस मछली के यकृत से उसके जो लिवर होता है उसका एक तेल बनता है और उस तेल से जो है रिकेट्स नामक रोग का उपचार हो सकता है। ये रिकेट्स क्या है? इसके बारे में हम ऑलरेडी कैल्शियम में बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये जो रिकेट्स जो है ये बच्चों में पाया जाने वाला एक अस्थि संबंधी रोग है जिसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, बच्चों की हड्डियां जो हैं वो प्रॉपर विकसित नहीं होती हैं। उनमें जो है नाटापन या जिसको हम ड्वार्फनेस कहते हैं वो रह जाता है। इस तरह के कई लक्षण जो है वो रिकेट्स के पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद में 1924 में जो है स्टीनबॉक और उनके एक दोस्त थे हेस, इन दोनों ने मिलकर ये पता लगाया कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं कि जिनमें अगर पराबैंगनी किरणों यानी जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, इनकी सहायता से जो है रिकेट्स की प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जा सकती है। तो जब हम विटामिन डी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो पोषण मूल्य के आधार पर विटामिन डी जो है, ये 2 रूपों में पाया जाता है। एक होता है विटामिन डी 2 जिसको अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। एक होता है विटामिन डी 3 जिसको कॉले कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। जो अर्गो कैल्सिफेरॉल होता है, ये पौधों में पाया जाता है और इन पौधों पर जब जो है पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तो ये विटामिन डी 2 में परिवर्तित हो जाता है। जबकि विटामिन डी 3 जो है, ये जंतुओं में या जानवरों में पाया जाता है। और त्वचा के नीचे जो है विद्यमान जो है डी 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जब ये बैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है, तो ये विटामिन डी 3 में परिवर्तित हो जाता है। और अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप में ये श्वेत, गंध रहित और रवेदार पदार्थ होते हैं और ताप, क्षार और ऑक्सीकरण के प्रति ये स्थिर होते हैं। पानी में ये घुलनशील होते हैं तथा वसा, ईथर और बेंजीन आदि में ये घुलनशील होते हैं। और इसकी मात्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म आईयू के रूप में इसका नापा जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई में 0.025 माइक्रोग्राम्स, ये आप देखिए माइक्रोग्राम्स इस तरह से चिन्हित किया जाता है और जो है ये शुद्ध विटामिन डी के बराबर एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। अब हम बात करते हैं इसके अवशोषण और संग्रह की कि किस तरह से बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये कहाँ संग्रहित होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भोजन द्वारा जब हम खाना ग्रहण करते हैं विटामिन डी को, तो वो जो खाद्य जो है वो वसा के साथ में छोटी आंतों में अवशोषित होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है ना? तो ये वसा के साथ में ये जो है ये अवशोषित हो जाता है और हमारे छोटी आंत जो होती है उसमें ये अवशोषित होता है और जो हमारी लसिका वाहिनियाँ होती हैं उनके द्वारा ये पूरे शरीर में पहुँच जाता है। और पित्त जो रस होता है, जो हमारा बाइल जूस होता है, वो इसके अवशोषण में सहायक होता है।
और वसा के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जैसे पैनक्रियाटिस जो है, अगर आपके पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये इसकी उसका अवशोषण जो है वो बाधित होता है। और ये जो है अवशोषित होने के बाद में ये यकृत, त्वचा, मस्तिष्क एवं अस्थियों में संग्रहित होता है और अल्प मात्रा में ये हमारी प्लीहा यानी हमारी स्प्लीन और फेफड़ों में भी जमा होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के कार्य की, फंक्शंस की। ये जो विटामिन डी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो हमने डाइट में लिया, वो तभी हमारे शरीर को लगेगा, तभी हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब होगा जब जब उसके साथ में कैल्शियम होगा। सॉरी, जब उसके साथ में विटामिन डी होगा। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा कार्य इसका ये है कि आवश्यकता पड़ने पर अस्थियों से कुछ कैल्शियम को ये रक्त में भी हस्तांतरित भी करता है, जिससे कि रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो हमेशा बना रहे। और गुर्दे की नलिकाओं से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को भी ये बढ़ाता है। और साथ ही रक्त में क्षारीय जो फॉस्फेट्स विकर होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हड्डियों द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण की दर बढ़ जाती है। उस दर को बढ़ाने में ये सहायक होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्राप्ति के साधन की। तो त्वचा के सूर्य की जो जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, उसके संपर्क में आकर विटामिन डी का निर्माण होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अक्सर हम बात करते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो हम है कि हमें सुबह के समय में जब हल्की धूप निकलती है, तो उस समय अगर हम धूप में बैठते हैं या धूप में वॉक करते हैं, तो हमारे शरीर की विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी हद तक पूरी होती है। और इसके अलावा जो कॉड लिवर ऑयल है, यानी कि एक मछली होती है जिसका नाम कॉड होता है, उस मछली के लिवर से एक तेल मिलता है, ये तेल के फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध होता है और कैप्सूल्स के फॉर्म में भी होता है और ये विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा स्रोत जो है वो रहता है। और इसके अलावा अगर भोजन में देखा जाए तो अंडे की जर्दी, विटामिन डी से फोर्टिफाइड जो मिल्क होता है या मिला हुआ दूध है, दूध का पाउडर है और जो यकृत है, मांस है और जो वसा युक्त मछलियाँ होती हैं, उनमें भी ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी के क्या प्रभाव हैं? अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो उससे कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण प्रभावित होता है, जिससे अस्थियों और दाँतों का कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया रुक जाती है तथा हड्डियों और दाँतों में कमज़ोरी आ जाती है। यानी हड्डियाँ और जो दाँत हैं, ये दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं क्योंकि उनमें उनकी कैल्सिफ़िकेशन प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। और अधिक अगर कमी हो जाए तो अस्थि मृदुलता जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ये भी हो जाता है यानी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी टूटने की इनको संभावना रहती है। और इसके अलावा दंत क्षरण जो है यानी डेंटल डिके जो है वो भी प्रभावित होता है। यानी यानी दाँत जो है वो डिके हो जाते हैं और रिकेट्स जो है वो भी जो हमने पहले बात की रिकेट्स की जो हड्डियों का रोग है, ये भी इससे प्रभावित होता है। और ये देखिए आप जैसे इसमें ये जो विटामिन डी के जो स्रोत हैं, इनके बारे में ये देखिए सबसे पहले ये जो इसमें बताया गया है, ये जो बॉडी है ये विटामिन डी जो है वो उसको अपने आप ही जो है विटामिन डी बनाती है व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड द सन, है ना? जैसे कि सूरज मैंने आपको बताया सूरज की जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, वो जो त्वचा के नीचे जो है कैल्सिफेरॉल के साथ में मिलकर और फिर ये विटामिन डी बनाती हैं। और इसके अलावा जो है ये चीज़, बटर और मार्जरीन जो है जो है फोर्टिफाइड मिल्क, फिश और फोर्टिफाइड जो सीरियल्स होते हैं फोर्टिफाइड का मतलब ये है कि जिनको कि अलग से स्पेशली विटामिन डी के साथ
इनको जोड़ा जाता है। तो ये सारे जो हैं, ये विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। और ये आप एक चित्र देखिए, व जो इस चित्र में बहुत अच्छे से बताया गया है कि विटामिन डी की अगर डेफ़िशिएंसी होती है, तो क्या-क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले आप देखिए ब्रेन, है ना? ब्रेन में जो है अगर विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, तो इसके लक्षण ये होंगे कि डिप्रेशन में व्यक्ति रहने लगता है, सिज़ोफ्रेनिक फ्रेनिया हो जाता है उसको। फिर जो है सर्कुलेटरी अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट से रिलेटेड जो है रक्त संचरण का जो तंत्र है वो भी प्रभावित होता है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर रह सकता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है विटामिन डी की कमी से। फिर ये मसल्स की जो जो है जिसको जो कि दिल की बीमारी है और फिर ये मसल्स जो है ये प्रभावित रहते हैं यानी विटामिन डी की वजह की कमी की वजह से पेन या मांसपेशियों में दर्द और कमज़ोरी भी आ सकती है। और फिर ये देखिए ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये भी इफ़ेक्ट जो है श्वसन तंत्र जो है ये भी प्रभावित होता है। इसकी वजह से अस्थमा भी हो सकता है और फिर ये पैनक्रियाज़ जो है ये देखिए आप ये पैनक्रियाज़ जो है ये इफ़ेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से जो है टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो सकती है और बोन्स तो जैसे आपको बताया ही है कि बोन्स जो हैं वो उनकी वजह से बोन्स जो है वो मुड़ जाती हैं। रिकेट्स जैसी या ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और उनके टूटने की संभावना अधिक होती है। और यही जो है चीज़ आपको इसमें कि विटामिन डी जो है ये भी हमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन आवश्यक है और ये ज़रूरी है कि हम इसकी आवश्यक मात्रा अपनी डाइट में इंक्लूड करें और जो है इसमें मात्रा को हम सही मात्रा को हम इंक्लूड करें और जिससे कि हमारे शरीर में इसकी कमी जो है वो ना हो पाए। तो जो है